हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। ये लेक्चर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीरीज में जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, किस तरह से काम करती है, और इसको हम जावा में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलें देखते हैं। तो इसमें भी वही 5 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको बबल सॉर्ट में बताए थे। ये 5 स्टेप्स जो हैं ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं, जो तीनों एलिमेंट्री सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उन तीनों के अंदर। जस्ट एक स्टेप ही हमेशा चेंज होता है। तो आए देखते हैं कि ये 5 स्टेप कौन से हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि जी हमने लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट को हम कंसीडर करेंगे कि वो सॉर्टेड है, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो अनसॉर्टेड है। ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को हम एक इमेजिनरी वॉल के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो असल काम है वो ये है कि जिस तरह से बबल सॉर्ट में ये होता था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम थ्रू कंपैरिजन जो है वो देखते थे, फिर वो बबल करता था, बबल करता हुआ वो जंप करके जो है फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाता था। ठीक है। इसमें भी मिलता जुलता ही काम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। और उसको फिर पूरी एरे के साथ, जो पूरी लिस्ट होती है, सब लिस्ट अनसॉर्टेड पार्ट वाली, पूरी के साथ कंपेयर करते हैं। और उस पूरी में से हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना होता है। और जब हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है तो हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया होता है उसको और स्मॉलेस्ट दोनों को आपस में जो है वो स्वैप करवा देते हैं। और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हम लेके गए हैं स्टार्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड पे, उसको फिर हम कंसिडर करते हैं कि ये सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट बन चुका है। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में काम करते हैं। ठीक है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट, यानी कि जो स्मॉलर वैल्यूज होंगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगी, और जो लार्जर वैल्यूज होंगी वो टुवर्ड्स राइट मूव करेंगी। अ, तो इस स्टेप के अंदर हमने जस्ट ये देखा या ये सीखा कि हम एक एलिमेंट को पिक करेंगे। सपोज कि अभी मैंने पहली इटरेशन में हूँ, मैंने अपना जो पहला एलिमेंट है वो पिक करना है, और उसको फिर बाकी जो मेरी एरे है उसके साथ, सबके साथ, एरे की जो वैल्यूज हैं उनके साथ कंपेयर करूंगा। और कंपेयर करने के बाद मैंने जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स फाइंड करना है, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको, और जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया था पहला, उन दोनों को आपस में स्वैप करवा दूंगा। ठीक है। तो और जो मेरी वॉल होगी, बाउंड्री वॉल जो हमने लगाई थी सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट के दरमियान में, उसको एक स्टेप आगे मूव कर दूंगा। ठीक है। जो थर्ड स्टेप है वो यही है कि वॉल को एक स्टेप आगे मूव करना, जिससे ये होगा कि सॉर्टेड एलिमेंट एक इंक्रीज हो जाएगा और जो अनसॉर्टेड एलिमेंट है वो एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जब भी हम एक एलिमेंट जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट से सॉर्टेड लिस्ट में मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा एक सॉर्टिंग का पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हो तो उस पूरी एरे को सॉर्ट करने के लिए n-1 पासेस हमें चाहिए होंगे। ठीक है। तो ये लास्ट टाइम भी हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। तो ये वो 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको याद है तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन यू कैन इम्प्लीमेंट सिलेक्शन सॉर्ट इन एनी लैंग्वेज। ठीक है। बिकॉज ये डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। ये जो कंसेप्ट्स हैं कभी भी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होते। ये हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। आप इनको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ ये है कि इम्प्लीमेंट करने वाले की अपनी अप्रोच हो सकती है, वो एल्गोरिदम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। एज पर हिज और हर फिजिबिलिटी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नहीं, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है। वही एरे है जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसीडर की थी। ये मेरे पास मेरी ओरिजिनल लिस्ट है। ओरिजिनल लिस्ट में ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे है, ये मैं वाइट पोर्शन ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि सॉर्टेड है। और ये मेरी बाउंड्री वॉल है जो कि लिमिटर है। और इससे आगे जो मेरे पास मेरी लिस्ट बचती है इसको हम कहते हैं ये जी मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं 23 को पिक करूंगा, यानी कि सिलेक्ट कर लूंगा, और 23 को फिर इस पूरी एरे के साथ मैं कंपेयर करूंगा। और कंपेयर करते हुए मैंने जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फाइंड करना है। तो 23 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। अब जो बाकी मेरे पास 5 एलिमेंट्स बचे हैं उनमें से स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट फाइंड किया तो मेरे पास आता है 8। जब 8 आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जस्ट स्वैप करवा दूंगा। तो 8 जो है वो 23 की प्लेस पे आ जाएगा,
और 23 जो है वो 8 की प्लेस पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। स्वैप होने के बाद अब हम ये सपोज करेंगे कि जो 8 है वो सॉर्टेड है, और जो इसके अलावा बाकी मेरे पास लिस्ट बचती है वो मेरे पास अनसॉर्टेड है। चूंकि हमने एक एलिमेंट ऐड किया सॉर्टेड लिस्ट में, तो सॉर्टेड लिस्ट में हम क्या करेंगे, उसको वॉल को एक स्टेप आगे मूव कर देंगे, ताकि हम ये देख सकें कि सॉर्टेड जो लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट का इजाफा हुआ, और अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट का इजाफा को क्या कहेंगे, डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है जी, अब ये कह लेते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पास आ जाता है। ठीक है, एक पास कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से हम 78 को सिलेक्ट करेंगे, और 78 को सिलेक्ट करने के बाद बाकी सारी एरे के साथ या लिस्ट के साथ या सब लिस्ट जो है मेरे अनसॉर्टेड पार्ट है, उनके साथ कंपेयर करेंगे, और उन सारे एलिमेंट्स में से हमने स्मॉलेस्ट फाइंड करना है जो कि 23 है। तो फिर हम 23 और 78 दोनों को आपस में स्वैप करवा देंगे, तो 78 जो है वो 23 की प्लेस पे आ जाएगा इस जगह पे, और 23 जो है वो 78 की प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, दो एलिमेंट सॉर्टेड पार्ट में ऐड कर दिए, तो जो हमारी वॉल थी उसको भी एक स्टेप आगे मूव कर देंगे, और ये वाला जो प्रोसीजर है इसको हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स थे हमारे पास और 5 पासिस चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि n एलिमेंट्स हैं तो n-1 पासिस चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो 3 पासिस हैं वो आप लोग खुद से कर लेंगे, इतने मुश्किल नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम भी जो लेक्चर की लेंथ थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया जी सिलेक्शन सॉर्ट का एक सिंपल सा एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, एल्गोरिदम तो नहीं कह सकते हम इसको, मैंने ये कोड ही लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज का कोड है, C++ का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी, बल्कि हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से नहीं करते, बिकॉज हमने जावा में इम्प्लीमेंट करना है, तो हम डायरेक्टली इसको जावा में ही देखते हैं। ठीक है, जावा में कर लेते हैं। उसके बाद ये इसका एनालिसिस है जी। इस एनालिसिस में मैं सिंपली आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि इसकी जो बेस्ट एवरेज और वर्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर निकलेगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 निकलेगी हमारे पास। ठीक है, वो किस तरह से निकलेगी वो आप, मुझे उम्मीद है कि जो आपकी क्लास होगी थ्योरी वाली वहाँ पे आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद जी हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। और ये आ गए हैं जी हम अपने कंपाइलर में, और कंपाइलर में आने के बाद हमने क्या करना है जी, हमने एक प्यारा सा छोटा सा एक फंक्शन लिखना है जी। फंक्शन क्या होगा जी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेरा जो फंक्शन होगा जी सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है जी, ये मेरा फंक्शन आ गया। पैरामीटर में मुझसे लेगा जी एक एरे। ठीक है, इस नाम की, ये आ गया जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने दो लूप्स लगाने हैं, बिकॉज दो लूप्स किस लिए लगाने हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को कंपेयर करवाना है। पासिस चलेंगे, एक आउटर लूप होगा एक इनर लूप होगा। आउटर लूप के लिए जी हम फॉर यूज कर रहे हैं इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, और आई जो है जी वो जाएगा एरे की लेंथ तक, लेंथ में से सॉरी एक माइनस तक, लेंथ -1 तक। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम आई में कर देंगे जी इंक्रीमेंट। ये आ गया जी। इसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंडेक्स के लिए, और आई का जो इंडेक्स था वो हम इसमें रख लेंगे। ठीक है, बिकॉज जो हर आउटर जो मेरा लूप है, एक आइट्रेशन जब उसकी चलती है, तो जहाँ पे उसका करंट वैल्यू होगी इंडेक्स की, ठीक है, जो लूप इन्वेरिएंट मेरा वेरिएबल है आउटर लूप का, वो उसकी जो करंट लोकेशन होगी उसको ही मैं सेलेक्ट करूंगा। मैं कंसीडर करूंगा कि वो जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वही मेरी सिलेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने उसके बाद जी फॉर का सेकंड लूप लगाया है, जिसे मैं इनर लूप कहता हूँ जी, और इसको मैं चलाऊंगा जी i+1 से, बिकॉज ऊपर वाला जो मेरा आउटर लूप है वो 0 से चल रहा है, तो इसको मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको 0+1 कर दिया। ठीक है जी, तो हर पास के अंदर जैसे जैसे वो एक स्टेप आगे मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये भी एक स्टेप आगे मूव करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के अभी इस वक्त i 0 है, तो ये 0+1 1 से स्टार्ट होगा, फिर जब मेरा i 1 हो जाएगा तो ये 1+1 2, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी आउटर लूप की, जो भी इनवेरिएंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, इनर लूप उससे एक आगे से स्टार्ट होगा मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने कंपैरिजन करवाना है, तो मैं चाहूँ तो सेम से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ, लेकिन वो फिर एक जो मेरी आइट्रेशन है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगी और वो ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो कैलकुलेटेड होता है, और बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, हम उनको क्रिटिकली देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक जो है वो हम नहीं करना चाहते, और मैं चाहता हूँ कि जो स्टेप्स हैं वो हमेशा कैलकुलेटेड ही रहें।
ये आ गया जी मेरा इनर लूप। इनर लूप में भी मैं क्या कर रहा हूँ जी, आई उसको मैंने आई से एक स्टेप आगे से स्टार्ट किया, चल रहा है ये भी लेंथ तक। जो मेरा आउटर था वो लेंथ -1 तक चल रहा था, जो इनर है वो लेंथ तक चल रहा है, ठीक है। अब ये क्यों चल रहा है जी, देखें ये 0 से स्टार्ट किया था और n-1 तक गया, ये मैंने 1 से स्टार्ट किया और ये n तक गया, ठीक है। तो मैंने यानी कि दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन करवाना है ना स्टार्ट में, तो इस वजह से मैं ये इसको इस तरह से लेके चल रहा हूँ। तो मैंने जी इफ स्टेटमेंट यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक क्या करना है जी, कि मेरी जो एरे है उसका जो जेथ इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू पड़ी है अगर तो वो छोटी है एरे के इंडेक्स वाली वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे जी, इंडेक्स में हम स्टोर करवा लेंगे जे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं जी, यहाँ पे हम कर रहे हैं जी सर्चिंग फॉर लोएस्ट वैल्यू इंडेक्स, ठीक है जी, ये काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी 3-4 लाइंस रहती हैं, मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। कि सपोज करते हैं जी मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया, और सपोज क्या करते हैं एक्चुअल में कर रहा हूँ, ठीक है। और ये लेंथ जितनी भी रहेगी मेरी लेंथ है, ये उस लेंथ तक चलेगा, लेंथ में से सॉरी एक माइनस तक चलेगा। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, आई की वैल्यू उसमें स्टोर करवाई, देन मैंने एक इनर लूप लिया, उसको मैंने आई+1 से स्टार्ट करवाया, ये चलेगा एरे की लेंथ तक। और इसमें भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बिकॉज हमने लास्ट वैल्यू तक जाना है, ऊपर जो आउटर लूप था उसमें भी जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक जाना है, 0 से स्टार्ट किया था इसलिए हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जो मेरा अब इनर लूप के अंदर जो मैंने कंडीशन रखी है वो ये है कि एरे ऑफ जे, यानी कि जो मेरी राइट साइड पे वैल्यू है अगर वो छोटी है मेरी सिलेक्टेड वैल्यू से, ठीक है, ये इंडेक्स का मतलब है ये सिलेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 0 था, 0 इंडेक्स जो था उसको मैंने एज अ सेलेक्टेड इंडेक्स सपोज किया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मैं हर बार, ये जे की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी लेकिन इंडेक्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो ये इस वक्त सिलेक्टेड है। तो सपोज करते हैं ये जीरो जीरो एलिमेंट जो था वो मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं अपने 1 वाले एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ 0 वाले एलिमेंट के साथ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो अगर छोटी है 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उससे, तो चूंकि हमें स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसका इंडेक्स चाहिए, तो जे की वैल्यू अगर छोटी है तो इसका मतलब है कि जे का जो इंडेक्स यानी कि जे की जो वैल्यू है वो हमने इंडेक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लेनी। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट टाइम जे के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर तो ये वैल्यू छोटी थी तो अब इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर छोटी नहीं थी तो इंडेक्स वही रहेगा, मेरे पास 0 ही रहेगा। और जे के अंदर मैंने इंक्रीमेंट किया था, J2 हो जाएगा। तो मैं जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी उसको कंपेयर करूंगा मैं 0 इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। और अगर तो जे छोटा था पहले तो इस वक्त जे इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी कि मैं 2 को और 1 को कंपेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ें कुछ माइंड में इमेजिन करने वाली हैं, इस तरह से तो समझ नहीं आएगी, या तो बोर्ड होता तो ज़्यादा बेटर था, या कोई पेपर पे मैं इसको सॉल्व करता तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन हम कोशिश करेंगे अभी कि जिस तरह से हम ड्राइवर प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लेके हम इसकी ड्राई रनिंग भी करके देख लें, ठीक है। ये आ गया जी। और इसके बाद हम क्या करते हैं जी, स्मॉल नंबर एक वेरिएबल लिया, और इसको मैं कह देता हूँ जी इंडेक्स, जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब सिंपली मैंने क्या करना है जी, जस्ट वैल्यूज को स्वैप करवा देना है, और इस तरह से। उसके बाद है जी आई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, स्मॉल नंबर, ठीक है। ये सिंपली जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ जी, वैल्यूज को स्वैप करवा रहा हूँ। किस केस में स्वैप करवा रहा हूँ, जब मैं इनर लूप पूरा चला लूंगा तो मेरे पास जो है अनसॉर्टेड जो मेरे पास सब लिस्ट है उसमें से स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसका इंडेक्स मेरे पास आ चुका होगा। तो मैंने जस्ट उसको और जो मेरा सिलेक्टेड वैल्यू थी उसको, दोनों को आपस में जस्ट स्वैप करवाया, ठीक है। तो ये आ गया जी मेरा ड्राइवर प्रोग्राम। अब हम ड्राइवर प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं जी। सबसे पहले हम अपनी एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जी। ये क्या हुआ, ये आ गई जी मेरी एरे। और इसको साथ ही हम इनिशलाइज कर देते हैं, हम ले लेते हैं जी 9 14 एंड 3 2 43 11 58 एंड 22। ये मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं, ठीक है, रैंडम सी वैल्यूज हैं, आप भी चाहें तो ये वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं लास्ट टाइम की तरह, बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाते हैं, एक आइटरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, कि ताकि जो है जी हमारे पास एरे को हम प्रिंट करवा सकें। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, आई को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो मैंने आई को प्रिंट करवा लिया। अब इसके बाद है जी हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस देनी है, तो इस तरह से एक एम्प्टी स्पेस भी दे देते हैं, यानी कि एक लाइन खाली छोड़नी थी। उसके बाद हम अपना जो फंक्शन था उसको कॉल करते हैं और उसको हम अपनी एरे पास करवा देते हैं। अब ये इसको प्रोसेस कर देगा। प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं जी, जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको प्रिंट करवा लेते हैं। और यही वाला जो मेरे पास मेरा फॉर ईच लूप था, इसी को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार चला के देखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये लें जी, ये मेरे पास आ गया जी मेरा प्रोग्राम। तो ये देखें, सबसे पहले जी बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, ये एरे डिक्लेयर की, उसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने ये लाइन प्रिंट करवाई। लाइन प्रिंट करवाने के बाद मैंने जो मेरी एरे की वैल्यूज थी उनको प्रिंट करवाया। ये मेरे पास मेरी वैल्यूज आ गई। देन मैंने एक लाइन खाली छोड़ी, ये आ गई। देन मैंने सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया और उसको मैंने अपनी एरे पास कर दी। उसने मेरी एरे को सॉर्ट किया। देन मैंने ये वाला मैसेज प्रिंट करवाया आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट वाला, ये आ गया। और उसके बाद फिर से मैंने अपनी जो एरे थी, सॉर्टेड मेरी एरे, उसको मैंने प्रिंट करवाया। वैल्यूज देखें, सॉर्टेड हैं, 2 3 9 11 14 22 43 58। ठीक है जी, तो मेरी एरे जो है इस वक्त सॉर्टेड फॉर्म में शो हो रही है। अब ये वैल्यूज जो हैं ये देख लेते हैं जी हम। ये एरे जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसका रेफरेंस यहाँ पे चला जाएगा। अब एरे की लेंथ -1, वैल्यूज देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एरे की लेंथ जो होगी वो यानी कि 7 होगी, बिकॉज जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 7 - 1 ये 6 तक चलेगा लूप। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 6 तक। और 0 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जी एज इंडेक्स वेरिएबल। और जे को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ i+1 से, यानी कि जे को मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जी जे को मैं चला रहा हूँ एरे डॉट लेंथ तक, यानी कि ये चलेगा 7 तक। 8 वैल्यूज हैं, तो जो लेंथ होगी मेरे पास वो 7 होगी। तो लास्ट इंडेक्स जो मेरे पास वो 7 होगा। ठीक है, तो जे प्लस प्लस। उसके बाद मैंने क्या किया जी, एरे ऑफ जे को मैं कंपेयर कर रहा हूँ एरे ऑफ इंडेक्स के साथ, यानी कि एरे ऑफ जे i+1, यानी कि ये 1 हो गया, और एरे ऑफ इंडेक्स 0। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 पे जो वैल्यू पड़ी है, जे इंडेक्स पे 14 पड़ा है और इंडेक्स पे मेरे पास 9 पड़ा है। ठीक है जी, तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर 14 छोटा है 9 से, ठीक है, अगर 14 छोटा है 9 से, तो जे की जो वैल्यू है वो इंडेक्स में स्टोर करवा दे। तो 14 छोटा नहीं है 9 से, तो जे की जो वैल्यू है वो इंडेक्स में नहीं जाएगी। और फिर से हम क्या करेंगे, जे के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है जी, तो जे की वैल्यू 2 होगी तो जे इस लोकेशन पर आ जाएगा। और जैसे ही वो इस लोकेशन पर आएगा तो फिर से हम एक कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ये होगा कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, जो अगर 3 है, हम कह रहे हैं कि अगर छोटी है, एरे ऑफ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 9, यानी कि हम कह रहे हैं कि 3 अगर 9 से छोटा है, तो जे की जो वैल्यू थी वो इंडेक्स में चली जाए। तो जे की वैल्यू क्या थी, 2, तो वो इंडेक्स में चली जाएगी, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, हम सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जे की वैल्यू जो इंडेक्स में चलेगी, तो 3 का जो इंडेक्स था वो इसमें चला गया जी। ठीक है, जो कि 2 था। अब क्या होगा जी, जे के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों के पास 3, तो जे इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जी अगर तो 2 छोटा है और इंडेक्स में 2 पड़ा था यहाँ पे, ठीक है, तो उस 2 पे मेरे पास 3 पड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 छोटा है मेरे पास 3 से, यानी कि 2 छोटा है 3 से, इफ 2 इज लेस देन 3, ठीक है, स्मॉलर देन 3, तो हम क्या करेंगे जी, विच इज़ ट्रू, कि जे की जो वैल्यू है वो इंडेक्स में मूव करवा देंगे। तो जे की वैल्यू क्या थी, 3, तो इंडेक्स में क्या चला जाएगा, 3। ठीक है जी, तो इंडेक्स में 3 चला गया। उसके बाद जे में इंक्रीमेंट करेंगे और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों के पास, 4। जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 पे 43 पड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करें जी, 43,
और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, इंडेक्स। इंडेक्स में मेरे पास क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ 43 छोटा है 2 से, तो जे की वैल्यू इंडेक्स में चला जाए। 43 छोटा नहीं है 2 से। ठीक है जी, तो ये काम नहीं होगा, जे फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि अगर 11 छोटा है 2 से, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाए। 11 छोटा नहीं है, 58 भी छोटा नहीं है, 22 भी छोटा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स है ये वाला, ठीक है, ये इंडेक्स यानी कि इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा था, 3। ठीक है, तो इस 3 वाले इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यू पड़ी है 2। उसको मैंने 2 को एक स्मॉल नंबर का एक नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर करवाया। और फिर मैंने क्या किया जी, जो मेरे पास 2 की लोकेशन थी, 2 की लोकेशन पे मैंने एरे ऑफ आई स्टोर करवाया। एरे ऑफ आई पे मेरे पास 9 पड़ा था। ठीक है जी, तो 9 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, और 2 जो है इस लाइन के बाद। इसके बाद मैंने जो स्मॉल नंबर था उसको एरे ऑफ आई पे स्टोर करवा दिया, तो 2 इस जगह पे आ जाएगा और 9 इस जगह पे आ जाएगा। इन दोनों की लोकेशन जो है वो आपस में चेंज हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी इन दोनों, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद जो जैसे मेरा इनर लूप कंप्लीट हो चुका था, तो मैं आउटर लूप की तरफ मूव करूंगा। आउटर लूप में मेरे पास जो वेरिएबल था वो आई था, और 0 से स्टार्ट हुआ था, तो आई की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, 1। तो 1 को मैं इंडेक्स में स्टोर करवाऊंगा, और फिर मैं अंदर जो मेरा इंटरनल लूप होगा उसको स्टार्ट करूंगा i+1 से। ठीक है, तो ये 1+1 2, तो ये अब 2 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब जो मैंने कंपैरिजन करना है वो यहाँ से करना है कि 2 को, और जो मेरे पास इंडेक्स है, इंडेक्स मेरे पास क्या है जी, 1। तो इन 2 को और 1 को फिर मैं कंपेयर करूंगा, और इस तरह से ये वाला सीक्वेंस चलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसकी जो विजुअलाइजेशन वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और लेक्चर इतना मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे इस वक्त मेरे पास बोर्ड भी नहीं है, और पेपर पेंसिल पे दिखाने के लिए मेरे पास वो भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है। तो फिलहाल इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती, तो हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आई, तो मैं डेफिनेटली इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर फाइंड आउट करूँगा आपके लिए। और फिर मैं आपको डिटेल में इसकी जो ड्राई रनिंग है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, जस्ट इसको एक बार अपने हाथ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, और पास बाय पास आपने इसको ड्राई रन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बल्कि हम इसके लिए एक सेपरेट क्लास रखेंगे कि ड्राई रनिंग कैसे करते हैं। बिकॉज अगर ड्राई रनिंग नहीं आती तो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कोर्स जो है वो काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें माइंड के अंदर आपको एक्चुअल में कंपाइलर चलाना पड़ता है खुद से। यानी कि कोड लिखते हुए आपको पता होता है कि मैं जो ये स्टेप लिख रहा हूँ इसकी आउटपुट मेरे पास क्या आएगी। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम रन करने से पहले ही आप माइंड में ये कुछ चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं कि ये स्टेप मैंने लिखे हैं, और इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये है। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। जो है इलिस्ट्रेशन वो रहती है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो इलिस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, तो ये है हमारी जो इलिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ जो है वो रैंडम ले लेते हैं। ये मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले ली हैं, और इसके बाद मैं इसको सॉर्ट करता हूँ जी। तो ये लें जी, ये मैंने सॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आज के लेक्चर में मैंने जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो रखी है इसकी। ठीक है, ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है इसका सिलेक्शन सॉर्ट का। ठीक है, और ये ऊपर हर स्टेप बाय स्टेप जो काम रिपीट हो रहा है वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आती है साथ। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट जो था उसके साथ ये वैल्यू स्वैप हो रहा है। तो आप लोग ये जो इलस्ट्रेशन है इसको एंजॉय करें। मैं इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी फास्ट करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि देखें जो मेरे पास
ये ऑरेंज के बाद फौरन बाद वाला जो एलिमेंट है इस वक्त 9, जो कि रेड है, वैसे तो रेड नहीं होगा अगर कोई और मिल जाता है। देखें अब 9, ये जो 9 है इसको इसने एज अ सिलेक्टेड एलिमेंट कंसीडर किया हुआ, और इस पूरी एरे में से वो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करता है। जैसे 24 है, 24 स्मॉलेस्ट है, तो अब ये जैसे 12 है, 12 के बाद ये 9 है, ठीक है, ये 9 को अब कंसीडर करेगा स्मॉलेस्ट, फिर ये 24 और 9 और ये 7, सॉरी 7 स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों को आपस में स्वैप करवा देगा। ठीक है, ये देखें 7 और 24 दोनों आपस में स्वैप हो गए। तो ये आपका सॉर्टेड पार्ट है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये अनसॉर्टेड पार्ट है ब्लू वाला, और ये डिक्रीज होता जा रहा है। मैं स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ, बिकॉज एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और इस तरह से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये लें जी, मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी है। तो ये जो है ना, ये सारी की सारी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में माइंड की गेम है, ठीक है, इसमें लॉजिक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपकी जो ग्रिप है कंसेप्ट्स पे, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन पे काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें समटाइम्स जो है ना वो टेंगल्ड हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ उलझ जाती हैं, और इंसान पजल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें अब मुश्किल हो गई हैं और आपको छोड़ देनी चाहिए, नहीं। वो सम टाइम होता है कि इंसान खुद ही जो है ना वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, या उसका माइंड वैसे नहीं काम कर रहा होता जिस तरह से उसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये लें जी, हमारी जो एरे थी वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो चुकी हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सॉर्ट हो गई हैं। तो ये एल्गोरिदम था, ये सिलेक्शन सॉर्ट की एक जो सिमुलेशन थी वो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। और अगर आप लोगों की किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।